नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2022 में अमेरिका ने ओपन एआई एक कंपनी थी जिसमें मेजर स्टेक होल्डर्स तो माइक्रोसॉफ्ट वाले ही हैं। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैट जीपीटी जो है वो लॉन्च किया और जिससे पूरी दुनिया में यूँ समझ लीजिए कि इनकलाब आ गया। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इंटरनेट के बाद ये सबसे बड़ी खोज है दुनिया की। और फिर जाहिर है पूरी दुनिया इसके पीछे लग गई। चीन भी किसी से पीछे नहीं है। चंद रोज केवल, मैं समझता हूँ 4-5 रोज पहले की बात है, चीन की एक कंपनी ने ऐलान किया कि उन्होंने उसको नाम दिया है डीप सीक, और जिससे कि वो यानी अमेरिका की कंपनी जितना चार्ज करती है उसके इस्तेमाल पे, समझो वो $100 लेते हैं तो ये डीप सीक वाले $2.5 में वही काम करते हैं। अब जाहिर है हिंदुस्तान को भी अपनी कमर कसनी पड़ी कि इस मैदान में हम क्यों पीछे रहें किसी। मैं ये आपको बता दूं कि ये सब कुछ चीन इस बिना पर कर सका है कि उसके पास अमेरिकी कंपनी एनवीडिया जो है उसके जो है जीपीयू हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, उनकी वजह से। और वो मैं आपको बता दूं 5 साल पुराने हैं, क्योंकि जो बाइडेन ने अपने वक्त में ही 2-3 साल पहले से जो नए चिप या नए जो जीपीयू हैं उनकी एक्सपोर्ट पर चीन के लिए पाबंदी लगा दी थी। लेकिन चीन उसके बावजूद इसमें कामयाब हुआ और चीन की कंपनी ने डीप सीक लॉन्च किया, और वो भी सिर्फ 2.5% जो अमेरिका चार्ज करता है। तो कल भारत का जो आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री भी है लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी वही संभालता है, उसने कल बताया कि हमने अपना एआई मिशन लॉन्च किया है भारत ने, और जिसके लिए हमने अलॉटमेंट की है 10,000 करोड़ रुपए की। इट इज़ मोर देन $1 बिलियन, मैं बता दूं आपको। और उसके लिए हमने कुछ एडवाइजर्स भी अपॉइंट किए हैं, और हम कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं तो 3-4 महीने में वी शैल आल्सो कम आउट विथ अवर ओन चैट जीपीटी और डीप सीक, और वो भी हम दुनिया के सबसे सस्ते भाव में दे सकेंगे। जैसे मैंने अर्ज किया कि अमेरिका $100 लेता है, चीन $2.5 लेता है, तो भारत ने कहा है कि हम उसका सिर्फ $1 लेंगे। और फिर उसके लिए जो है मैंने बताया कि उसने एक चीफ प्राइम मिनिस्टर का जो एडवाइजरी काउंसिल है उसमें इन्फोसिस का जो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो पहले ओरेकल में रह चुका है, एसएपी में रह चुका है, विशाल सिक्का नाम है उसका। उसने कल एक इंटरव्यू में बताया कि हमें इस मामले में किसी भी किस्म की कंप्लासेंसी का यानी सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी कमर कसनी चाहिए, और उसकी वजह यह है कि जहाँ तक सॉफ्टवेयर का ताल्लुक है हम किसी से पीछे नहीं हैं, और जब हम किसी से पीछे नहीं हैं तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में हम क्यों किसी से पीछे रहें। और सरकार भी उनकी मदद कर रही है,
वैसे भी भारत जहाँ तक कोडिंग का मामला है उसमें किसी से कम नहीं है। अब जब सरकार खुद हमारी मदद कर रही है और उसने 10,000 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की है, तो फिर हमें पूरी ईमानदारी से इस काम में लग जाना चाहिए। और मतलब उसका जो कहना था कि जो रेल मंत्री मतलब आईटी मिनिस्टर ने जो कहा है, तो इसको हम इंशाल्लाह जल्द ही हकीकत का रूप दे देंगे, क्योंकि हम कैसे कर सकते हैं। उसने इसके लिए चंद्रयान 3 का मिसाल भी दिया कि हम जब बहुत कम पैसे में चांद के ऊपर अपना सैयारा भेज सकते हैं, सैटेलाइट भेज सकते हैं, वहाँ पर उतार सकते हैं, और वो भी ऐसे इलाके में जहाँ पर 12 महीने अंधेरा रहता है। आज तक किसी ने ये काम नहीं किया। तो जब इसरो ऐसा कर सकती है, तो हम दूसरे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, और हमें तो मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, भारत को जो मोस्ट मॉडर्न जीपीयू हैं अमेरिका के, एनवीडिया के, वी आर एबल टू एक्सेस देम, हम वो ले सकते हैं। और जब सरकार खुद कहती है, अच्छा इसके लिए अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा कि लोकल लैंग्वेज मॉडल्स एलएलएम जो है उस पर भी बहुत काम हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में, और हम जो स्टार्टअप्स हैं उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं कि वो इसके लिए अलग अलग एप्लीकेशंस तैयार करें। तो मैं फिर वापस आता हूँ विशाल सिक्का के पास, जो उसने कहा कल अपने इंटरव्यू में कि हम कैपेसिटी रखते हैं और हमने कमर कस ली है, हमें ये काम करना है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको हिंदुस्तान का ऐसा एक प्रोग्राम भी दुनिया के सामने मुतारिफ होता दिखेगा। अच्छा, मैं इसके साथ साथ आपको ये भी अर्ज करता चलूं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी वाले जो प्रोग्राम हैं, इसमें डेटा बहुत लगता है। तो इस सिलसिले में दो बातों का मैं जिक्र करना ज़रूरी चाहता हूँ। एक तो अमेरिका ने चीन की कंपनी पर इल्ज़ाम लगाया है, डीपसीक जिसने दिया है, कि उसने अमेरिका की कंपनी जो है ओपन एआई, उसका डेटा चोरी किया है उसने, और जिसकी वजह से वो इस काबिल हो सका है कि वो डीपसीक लॉन्च कर सके। और दूसरा ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि भारत का जो सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक, उसने ऐलान किया है कि न्यू बॉम्बे में जो है अभी जो ये नया अटल सेतु बना है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, वो जहाँ पे ख़त्म होता है और जहाँ पे मुंबई 3 एक नया शहर बसाया जा रहा है, वहाँ उसने ऐलान किया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगा। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि इस वक्त भले ही भारत अपने यहाँ इतना तेल नहीं निकालता, हम अपनी ज़रूरियात का सिर्फ 15% तेल निकालते हैं, 85% वी हैव टू इम्पोर्ट। लेकिन इसके बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भारत में है, और वो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर गुजरात में है। तो जब हम तेल के मैदान में ऐसा कर सकते हैं, तो डेटा के मैदान में भी ऐसा कर सकते हैं। ज़रूरत है इस बात की कि हमारी नीयत होनी चाहिए और हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए। तो अभी मुकेश अंबानी ने तो ये ऐलान कर दिया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एंडेवर्स हैं उसमें हमारी बहुत मदद करेगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया,
अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत